आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यानी अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसे बढ़ाएं किस तरह, और अगर कम है तो उसको ज़्यादा किस तरह करें। तो इस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो मेजर चीज़ जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है वो है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ये एंजाइम पूरी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अगर तो ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एक्टिवेट होगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगी, और अगर ये डीएक्टिवेट हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगी। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज वो एंजाइम है जो HMG कोएंजाइम को कन्वर्ट करता था मेवालोनेट में। तो मेवालोनेट नहीं बनेगा तो आगे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगी। तो अब इस एंजाइम को कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं, यानी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करती हैं। पहली इसमें है स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन। स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन में क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन कम होती है तो एक एंजाइम जिसे स्कैप कहते हैं S4, यानी S4 हमारे पास ये आ जाएगा स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच होती है। अब ये प्रोटीलिटिक क्लीवेज कर, ये एंजाइम जो हमारे पास बना है स्कैप, ये एक्टिवेट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल की लो सिंथेसिस की वजह से, लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड की वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और ये इसको यहाँ से हटा देगा, इस SREBP को, स्टीरॉयल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन भेज जाएगी न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के साथ जाकर, न्यूक्लियस में जो DNA है उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगी और उस प्रोटीन की हमारे पास होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA की अब ट्रांसलेशन करेगा राइबोसोम और बना देगा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अब ये एंजाइम हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो ये एक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इस प्रोटीलिटिक एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिससे ये बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ नहीं होगी और आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। यानी समझी ये है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो ये प्रोटीलिटिक क्लीवेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये प्रोटीलिटिक क्लीवेज एंजाइम की इनहिबिशन करेगा, यानी ये रिलीज़ नहीं होगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल की ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और आगे HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज बनाएगा। अब जो सेकंड स्टेप प्रोसीजर है इसको एक्टिवेट करने का वो है स्टीरॉयल इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। इसमें तो हम स्टीरॉयल बाइंडिंग प्रोटीन का इस्तेमाल करते थे, इसमें हम स्टीरॉयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के साथ अगर हम कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा दें तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। डीएक्टिवेट कौन करेगा? प्रोटीन काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ AMP। अब जब प्रोटीन काइनेज इसकी फॉस्फोरिलेशन कर देगा और ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हमने इसे एक्टिवेट करना है तो फॉस्फेटेज को एक्टिवेट होगा एंजाइम, और इसके अंदर ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप हटा देगा और HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को एक्टिवेट कर देगा, जो कि बाद में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करेगा। ये होगी स्टीरॉयल इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। तो ये समरी के तौर पर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम इज इनएक्टिव व्हाइल डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म इज एक्टिव। अब तीसरी है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में सिंपल है कि इंसुलिन की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी, इंसुलिन की हाई कंसंट्रेशन कर देगा डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम। डीफॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा है कि वो एंजाइम की एक्टिवेशन करता है। और अगर ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन हमारे ब्लड में ज़्यादा है तो वो कर देगा फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम, और जिससे वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था हार्मोनल रेगुलेशन। अब आखिरी है फोर्थ वन, मेडिकेशंस। अब कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं कि हमारे पास एज अ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्ट करती हैं फॉर एंजाइम HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। अब इन मेडिकेशंस में हमारे पास एट्रोवेस्टिन आ जाएगी,
फ्लूवेस्टाटिन आ जाएगी, लेवेस्टाटिन आ जाएगी, प्रोवेस्टाटिन और रेज़ोवेस्टाटिन। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्ट करती हैं एज अ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंड आर यूज टू डिक्रीज द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इन पेशेंट्स विद हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया। तो ये था सारा रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस।